नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 5वीं कड़ी। कुबेर ने चाय पीकर अपनी साइकिल उठाई और बाजार की ओर निकल गया। बाजार से खाने पीने का जरूरी सामान लेकर वह सीधे घर की ओर चला आया। रास्ते में उसकी नज़र श्रृंगार ज्वेलर्स की दुकान पर पड़ी। यहीं से उसने मंजू के लिए कर्णफूल, पैजनियाँ, मंगलसूत्र खरीदा था। उसने साइकिल स्टैंड पर साइकिल खड़ी की और दुकान के अंदर चला गया। सुनार ने कुबेर को पहचान लिया। दुआ सलाम करने के बाद कुबेर ने अपने हाथ में पहनी सगाई की अंगूठी और शादी में मिले गले की चेन उतारकर सुनार को पकड़ाते हुए पूछा, सेठ जी देखना इनका क्या दाम मिलेगा। सुनार बोला, ये तो तुम्हारी शादी के जेवर हैं, इन्हें इतनी जल्दी क्यों बेच रहे हो बेटा। कुबेर बोला, ऐसे ही कोई मुसीबत आ गई है, पल्ले में पैसे नहीं हैं, इसलिए इन्हें बेचना चाहता हूँ। सुनार ने दोनों जेवरों का वजन किया और उनकी शुद्धता की जांच की। कुबेर की ओर देखकर सुनार ने कहा, 22 कैरेट का माल है, 1.5 तोला वजन है, 1600 का भाव है, 15% छीजन काटूं तो कुल मिलाकर 2040 रुपये लगेगा। बोलो क्या करना है। कुबेर को सुनार पहले से जानता था, इसलिए उसने धीरे से उसके कान में कहा, सगाई शादी का जेवर शगुन का होता है, तुम चाहो तो इसे दुकान पर गिरवी रख लो, 2000 उधार ले लो, 2% सूद लगेगा महीने का। जब पूरे पैसे चुका दो तो माल तुम्हारा। कुबेर इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। उसने सुनार को कहा, इसका जो पैसा बनता है मुझे दे दो, जब नसीब ही खराब निकला तो सोने का क्या करना। सुनार ने 2050 रुपये कुबेर को दे दिए। कुबेर ने पैसे लिए और अपनी साइकिल उठाकर घर चले आया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले रेणुका ताई को इस महीने का मकान का किराया चुकाया। इसके बाद शाम का भोजन तैयार करके उसने आज जल्दी भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद उसने अपने लोहे के संदूक को खोला। इस संदूक में उसने अपनी सगाई के बाद और शादी के पहले मंजू के द्वारा उसे भेजे हर एक पत्र को संभाल कर रखा था। करीब 2 दर्जन से अधिक पत्र रहे होंगे। उसने सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्रों को पढ़कर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मंजू ने उसके साथ ऐसा धोखा किया होगा। जैसे जैसे वह पत्र पढ़ता गया उसके मन में मंजू के प्रति घृणा का भाव कम होता जा रहा था। सारे पत्रों को पढ़कर उसने कागज और कलम ली। रेणुका ताई के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार उसने मंजू को पत्र लिखना शुरू करना चाहा। अब तक मंजू को दर्जनों पत्र लिखने वाला कुबेर के हाथ आज पत्र के पहले शब्द लिखने में ही ठिठक गए। पत्र का पहला अक्षर लिखने में ही 10 मिनट बीत गए। जैसे ही वह पत्र में मंजू को संबोधित करते हुए पहली पंक्ति लिखना चाहता था, प्रिय जीवन संगिनी मंजू सर्वदा सुखी रहो, उसके मन में बंटी एवं रवि के साथ उस व्यक्ति की बातें याद आ जाती। इस तरह उसने 5-6 बार इस पंक्ति को लिखा और लिखकर काट दिया। उसका हृदय कहता, मत कहे उस बेवफा औरत को जीवन संगिनी, तेरी जिंदगी में आग लगाने वाली वह कुलक्षणी नारी तेरे लिए प्रिय नहीं हो सकती। इस तरह आधा घंटा बीत गया। आखिर उसके हृदय का क्रोध का ज्वाल फट ही गया। अपने उद्विग्न हृदय से उसने कठोर शब्दों का चयन करते हुए मंजू को पत्र लिखा। मेरी जिंदगी को तबाह करने वाली बेवफा मंजू, तुम भी हमेशा दुखी रहो। शादी से पहले तुम पर जो भरोसा किया था वह अब पुरानी बात हो गई है। घर से लौटते समय तुम्हारे चाल चलन के बारे में तुम्हारे स्कूल के दोस्त बंटी और रवि से जानकारी मिली। यही नहीं, तुम्हें जानने वाले एक अन्य अधेड़ व्यक्ति से भी पता चला कि तुम उनके गांव के कई फौजी लड़कों को भी बेवकूफ़ बनाती रहती हो। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तुम जानो और तुम्हारा जमीर जाने, लेकिन तुम्हारे बारे में जो कुछ भी वे लोग बता रहे थे, यदि उनमें लेस मात्र भी सच्चाई है तो किसी भी पति के लिए ये बातें बहुत कष्टकारी होंगी। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल की। अपने कानों से यह सब सुनकर अब तुम्हारा और मेरा संबंध हमेशा के लिए खत्म समझो। फिर भी तुम्हें अपनी बात स्पष्ट करने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर और गोलजू की सौगंध खाकर मुझे लौटती डाक से सच सच बताना कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। बंटी जैसे कितने और युवाओं के जीवन को तुमने आज तक नष्ट कर दिया है, यह सबसे अच्छा तुम बता सकती हो। ध्यान रहे, इस बात का मेरे माँ बाप को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए।
अन्यथा मैं भी तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी हर एक बात सच सच बता दूंगा। यदि तुमने 1 माह के अंदर अपना जवाब नहीं दिया तो मैं यही समझूंगा कि बंटी और रवि तुम्हारे बारे में सच ही कह रहे थे। यदि वे तुम्हें झूठा बदनाम कर रहे हों तो तुम्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर इस पत्र के मिलते ही तुम्हारा जवाब न मिला तो सोच लेना, मुझे भ्रमित करने वाली तुम्हारी यह जवानी जिंदगी भर के लिए तुम्हारे लिए जलती जवानी बन जाएगी। समझ लेना, फिर तुम भी जिंदगी भर तड़पती रहोगी। उचित जवाब न मिलने पर ठीक 1 माह के बाद मैं तुम्हारे साथ साथ गृहस्थ जीवन का त्याग करके सन्यासी बन जाऊंगा। ऐसी चरित्रहीन नारी के साथ जीवन यापन करने से अच्छा है कि शेष जीवन भिखारी बनकर ही कट जाए। एक अभागा पति, कुबेर, मटियाला। पत्र लिखते लिखते कुबेर के आंसुओं से सारा पत्र गीला हो गया। पत्र की स्याही भी पूरी तरह फैल गई थी। कुबेर ने पत्र को किसी तरह बंद किया और एक सादे लिफाफे में पत्र डालकर उसे अच्छी तरह चिपका दिया। तो ये थी कहानी कुलक्षणी नार की 5वीं कड़ी। अगले वीडियो में मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।